पावन चर्चा है। द्वापर के अंत में जिस समय असुरों का अत्याचार बढ़ा, ये मही पाप भार सहन नहीं कर पाई, अकुलाई, देवता घबराए। इस संकट घड़ी में देवताओं ने विचार किया, सब के सब गोलोक धाम आदि कृष्ण के पास अपनी समस्या को लेके पहुंचे। मुरलीधर कन्हैया श्री राधा जी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। इसी बीच सारे देवता प्रभु की शरण में पहुंचे। शरण में पहुंच के चरणों में प्रणाम किए, प्रभु का आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेके स्तुति गाने लगे, प्रभु से विनय करने लगे। अय प्रभु, आज के समय में असुरों का इतना अत्याचार बढ़ा है, इतना अत्याचार बढ़ा है, हम लोगों से रहा नहीं जा रहा। यदि ऐसे ही रहा तो हम सब की बेमौत मौत हो जाएगी। पृथ्वी से पाप भार ढोया नहीं जा रहा है। एक आप ही हैं जो इस संकट घड़ी से हमें छुड़ा सकते हैं। स्तुति गाए परमात्मा की, सारे देवता गाए स्तुति। कैसे मनाए हैं दीनानाथ को। अरे मेरी विनय सुनो सरकार, सरकार। कहने लगे है प्रभु, अरे मेरी विनय सुनो सरकार, सरकार। जाऊं मैं तुम पे बलिहारी। सुनो सरकार, सरकार। जाऊं मैं तुम पे बलिहारी।
रखवाले प्रभु। अरे प्रभु तुम ही मेरे रखवाले प्रभु। अरे असुरों का करो संहार संहार, जाऊं मैं तुम पे बलिहारी। आप ही हैं जो हम सबको असुरों के अत्याचारों से बचा सकते हैं। जब इस प्रकार से सारे देवता प्रभु की स्तुति गाए हैं, प्रभु को मनाए हैं, परमात्मा बहुत दयालु होता है, बहुत दयालु होता है। अरे देवों की सुन के विनय, देवों की सुन के विनय, अरे जब प्रभु रहे पधार। देवों की सुन के विनय, जब प्रभु रहे पधार। देवताओं से कहा तुम लोग चिंता ना करो, बहुत जल्द वो समय आएगा असुरों का संहार होगा। जाओ निश्चिंत होकर रहो, असुर तुम सबका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब ऐसा धैर्य परमात्मा से पाए हैं सारे देवता, प्रभु का आशीर्वाद लेके अपने अपने वतन गए हैं। मुरलीधर कन्हैया ने श्री राधा से कहा, अरे देवों की सुन के विनय, जब प्रभु रहे पधार। बोले देवी तुम भी चलो, ऊपर लो अवतार राधिके, ऊपर लो अवतार। जो इतना सुना श्री राधा ने प्रभु से बोली, ये आप कह रहे हैं हम पृथ्वी पर चलें? ये संभव नहीं स्वामी, ये संभव नहीं। वहां एक पल भी हमसे रहा नहीं जाएगा। मुरलीधर कन्हैया ने कहा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्या जो तुम पृथ्वी पर जाके नहीं रह पाओगी? श्री राधा जी ने कहा, अरे बिन वृंदावन गोवर्धन के, देख रहे हैं आप, यहाँ वृंदावन का सौंदर्य है, गोवर्धन है, यमुना की खिलौले हैं, और आप हमसे इन सबसे अलग कर रहे हैं। ऊपर चलने को कह रहे हैं, उतार लेने को कह रहे हैं। स्वामी हमसे संभव नहीं, संभव नहीं। अरे बिन वृंदावन गोवर्धन के, पल भर भी चैन न पाऊंगी। बिन
वह यमुना जी के हम नहीं रह पाएंगे। जो ऐसा राधा से कन्हैया ने सुना, कहा चिंता न करो, वहां भी ये सब तुमको मिलेगा, वहां भी ये सब तुमको मिलेगा। ऐसा कह के परमपिता परमात्मा ने गोवर्धन, वृंदावन व यमुना जी को आदेशित किया, कहा चलो तुम लोगों को पृथ्वी पर चलना है, तुम लोगों को पृथ्वी पर चलना है। पीछे से हम लोग देवताओं के हित में आ रहे हैं। जो ऐसा आदेश वृंदावन गोवर्धन व यमुना जी के लिए मुरलीधर कन्हैया का हुआ, सब के सब धरातल पर आकर के प्रगटाए, सबके सब धरातल पर आके प्रगटाए। इस चर्चा में विशेष बात गोवर्धन की करनी है, विशेष बात गोवर्धन की करनी है। गोवर्धन कब कहां प्रगटाया? गोवर्धन जिस समय आदि कृष्ण का इन सब के लिए आदेश हुआ, तुम लोग जाकर के धरातल पर प्रगटाओ, तो सबके सब प्रगटाए। चर्चा करनी है गोवर्धन कहां प्रगटाया? अरे पश्चिमी दिशि सालमली सुहावा, अरे पश्चिमी दिशि सालमली सुहावा, और दही भीतर द्रोणाचल भावा। से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल पर्वत है। समय आने पर द्रोणाचल की पत्नी गर्भ से हुई, और जब गर्भ से हुई तो होता क्या है? आदि गिर पत्नी के गर्भ जनावा, समय पाई द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन की उत्पत्ति हुई। जिस समय इस शुभ समय द्रोणाचल के आंगन में आया, देवताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो भी देवता रहे बड़ा मगन हुए। अरे देव भये खुशहाल, अरे देव भये खुशहाल, अरे फूल है बरसाए। बरसाए भाई बरसाए, भाई बरसाए भाई
पर्वत रहे, सबके सब पहुंचे हैं द्रोणाचल पर्वत, सबके सब पहुंचे। अरे सुमेरु आदि गिर पूजन को आए, अरे सुमेरु आदि गिर पूजन को आए, अरे करि प्रणाम परिक्रमा लगाए, अरे करि प्रणाम परिक्रमा लगाए। स्तुति करी भाई निहाल, सबके सब गोवर्धन की स्तुति गाए हैं। बड़ा मगन है भाई। अरे स्तुति करी भाई निहाल, फूल है बरसाए सब गोवर्धन गिरिराज कहे गए। जब सारे पर्वतों ने गोवर्धन की पूजा की, गोवर्धन को गिरिराज कहा जाने लगा। यहीं से गोवर्धन भगवान गिरिराज कहे। सारे देवता स्तुति करके गोवर्धन के दर्शन करके चले जाते हैं। द्रोणाचल की खुशी का ठिकाना नहीं है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। इसी बीच होता क्या है? अरे ब्रह्मा पुत्र पुलस्त्य मुनि राई, अरे ब्रह्मा पुत्र पुलस्त्य मुनि राई, अरे भूतल भ्रमण करे इसी बीच ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य जी भूतल भ्रमण खेले निकले थे। भ्रमण करते करते संयोग रहा द्रोणाचल पहुंचे। और जिस समय पुलस्त्य जी द्रोणाचल पहुंचे, ज्यों देखे हैं गोवर्धन का सौंदर्य, दंग रह गए। वाह, क्या सौंदर्य है इसका, क्या सौंदर्य है। विचार किए, यदि ऐसा स्थल, ऐसी जगह कहीं हमें मिल जाती तो इस सौंदर्य वाले स्तर पर तप करके अपने को हम धन्य बना लेते, अपने को हम धन्य बना लेते। मोहित हुए पुलस्त्य जी, गोवर्धन को देख करके मोहित हुए। अरे द्वीप साल मली पर पुलस्त्य जी आए हैं। आगे बढ़े, अरे द्वीप साल मली पर पुलस्त्य जी आए हैं। अरे द्रोणाचल के सुत को देख लो सालमली पर पुलस्त्य जी आए हैं। द्वीप सालमली पर पुलस्त्य जी आए हैं। द्रोणाचल के सुत को देख लुभाए हैं।
क्या रहा? जो पुलस्त्य जी लुभाए, जो पुलस्त्य जी लुभाए, ऋषि थे लुभाए। संकेत मिला, था श्याम वर्ण छवि प्यारी, पुष्पों की शोभा न्यारी। काहे नहीं लुभाते भाई? ऐसा वैसा सौंदर्य नहीं था गोवर्धन का, काहे नहीं लुभाते? था श्याम वर्ण छवि प्यारी, पुष्पों की शोभा न्यारी। अरे थे वृक्ष फलों से शोभित, थे वृक्ष फलों से शोभित, नीचे को झुकी हर डारी। वजन बढ़ाए हैं, वे वजन बढ़ाए हैं, दौड़ा चल के सुत को देख लुभाए। इतना ही नहीं, और सुनो, रत्नमय मनोहरताई, तप योगी जगह दर्शाई। अरे थी रत्नमय मनोहरताई, तप योगी जगह दर्शाई। अरे हर रंग की सुघर धातुएं, हर रंग की सुघर धातुएं, भूमि की सुघर ढलाई। ये शोभा बढ़ाए हैं, ये शोभा बढ़ाए हैं, दौड़ा चल के सुत को देख लुभाए हैं। सुनते जाओ भाई, ऐसा ही थोड़ा लुभाए पुलस्त्य जी ना, ऐसा सौंदर्य ही था गोवर्धन का, काहे नहीं लुभाते? पंछी जहां शोभा पाए, मृग बंदर आदि पशु आए। पंछी जहां शोभा पाए, मृग बंदर आदि पशु भाए। अरे मयूरों की केका ध्वनिया, मयूरों की केका ध्वनिया, मुक्ति का धाम लखाए। कैसी छवि पाए हैं, कैसी छवि पाए हैं, दौड़ा चल के सुत को देख लुभाए हैं। जब लुभाए हैं पुलस्त्य जी तो चले जा रहे हैं, द्रोणाचल के पास चले जा रहे हैं। ये भाई जिस समय पास में पहुंचे, जिस समय पास में पहुंचे, द्रोणाचल ने देखा ऋषिवर का आगमन, उठा, चरणों में प्रणाम करता है, आशीर्वाद पाता है, ऋषिवर को आसन पे बैठाता है। बैठ गए पुलस्त्य जी, बैठ गए। द्रोणाचल ने कहा, ऋषिवर पहचान नहीं पाए, कहां से आगमन हो रहा है, यहां कैसे, यहां कैसे? पुलस्त्य ने कहा सुनो, पुलस्त्य ने कहा सुनो,
अरे काशी का वासी मुनि हूं, हम काशी के रहने वाले हैं, काशी के। अरे काशी का वासी मुनि हूं, अरे सुनो चितलाई के। अरे तीर्थ यात्रा को निकले याचक बने तीर्थ यात्रा को निकला याचक बना। अरे काशी का वासी मुनि हूँ, काशी का वासी मुनि हूँ, सुनो चितलाई के। तीर्थ यात्रा को निकला याचक बना के। तीर्थ यात्रा को निकला। द्रोणाचल कालेश्वर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप याचक बन के आए हमारे पास, याचक बन के? अरे भाई ऐसा क्या है हमारे पास में जो इस संत मूर्ति हमारे पास याचक बन के आई? आपकी बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी ईश्वर, क्या देना चाहते हैं आप? पुलस्त ने विचार किया, हकीकत बाद में बोलो, पहले कुछ इनकी प्रशंसा कर दो, पहले कुछ इनकी प्रशंसा कर दो, जिससे मांग खाली न जाए। द्रोणाचल की प्रशंसा में पुलस्त जी ने कहा, आप कह रहे हैं हमारे पास ऐसा क्या है जो आप याचक बन के आए? अरे आप महान हैं, आप महान हैं, पर्वतों के स्वामी हैं। अरे तुम तो हो पर्वतों के स्वामी, देव है आदर करते, तुम दिव्य औषधि रखते। अरे तुम तो हो पर्वतों के स्वामी, देव है आदर करते, क्योंकि तुम दिव्य औषधि रखते। आज जीवन देते हो मनुष्यों को, यदि आप औषधि ना रखते तो न जाने कितने बेमौत मर गए होते, न जाने कितने। जीवन देते हो मनुष्यों को, न आनाकानी करते, हर बीमारी हरते भरते। हर सबके आंचल में खुशियां, सबके आंचल में खुशियां, औषधि गहाई के। तीर्थ यात्रा को निकला याचक बना के। हम भी साधारण ऋषियों में नहीं है। काशी है विश्वेश्वर नगरी, पापी भी मोक्ष पा लेता, गंगा जल शोभा देता। जहां के हम वासी हैं, वो जगह हर एक को नसीब नहीं ना। अरे काशी है विश्वेश्वर नगरी, पापी भी मोक्ष पा लेता, गंगा जल शोभा देता।
दुर्वासल ने कहा, ईश्वर हम कब कह रहे हैं आप महान नहीं हैं? काशी में रहने वाला हर एक इंसान महान है, लेकिन आप खियासक वाली बात नहीं पल्ले पड़ी। आप क्या चाहते हैं हमसे, क्या चाहते हैं? पुलस्त ने कहा, सुनो, जब जानने की इच्छा है तो सुनो। अरे अपने सुत को मुझको दे दो, अरे दूजन कोई हेता, अरे सुत का बना चहेता हूँ लेता। तुम्हारे पुत्र की चाहत है हमें, यदि तुम्हारा पुत्र हमें मिल जाए तो हमारा जन्म सफल हो जाए। हरि कर दीजिए इच्छा पूरी, कर दीजिए इच्छा पूरी, पुत्र को गहाई के तीर्थ यात्रा हो निकला, याचक बना। यदि तुम्हारा पुत्र हमें मिल जाए तो हम इसे काशी में ही रखेंगे, जाके काशी में ही। अरे काशी में सुत को ले जा घर, अरे काशी में सुत को ले जा, इस स्थापित कर हर साऊं और आनंद मनाऊं। काशी में सुत को ले जाए, स्थापित कर हर साऊं और आनंद मनाऊं। अरे जहां दूसरा कोई न पर्वत हो, वहां पर और कोई दूसरा पर्वत नहीं है, यही तुम्हारा पुत्र होगा सिर्फ। जहां दूसरा कोई न पर्वत, इसी पे धुनी रमाऊं, कर तप मुक्ति पाऊं बताऊं। मैं ए अभिलाषा मन की, मैं ए अभिलाषा मन की, रखी ना छुपाई के भूतल भ्रमण हो निकला, ज्यों ये पुलस्त की मांग द्रोणाचल सुने हैं, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। विचार करते हैं, ऐ ऊपर वाले कैसी गाज गिरा दी, जो आज हमें लगता है मेरा पुत्र मेरे से जुदा हो जाएगा। आंखों में आंसू आ गए, मना नहीं कर पाए, मना नहीं कर पाए। डर है यदि हम मना कर रहे हैं कि ऋषि को, तो ऋषि हैं, साप दे सकते हैं, साप दे सकते हैं। साप के भय से मना नहीं कर पाए। पुत्र को लिए हैं, पुलस्त से बोले, पुलस्त से बोले, ईश्वर आप निराश न हो, हमें चाहे जिस संकट घड़ी से गुजरना पड़े, हम आपकी मांग पूरी करेंगे, हम आपकी मांग पूरी करेंगे। अरे जो आज्ञा द्रोणाचल बोले, लो यह सुत तुम्हें दे रहा हूं।
अपने आंखों के तारे को अपने आंखों से दूर कर रहा हूं। ये दर्द गोवर्धन खूब बर्दाश्त नहीं हुआ। ये दर्द गोवर्धन को बर्दाश्त नहीं हुआ। गोवर्धन ने पुलस्त से कहा, ऋषवर आप हमें ले चलेंगे काशी? हमें शायद आप हमारा आकार नहीं पहचान रहे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। शायद आप हमारा आकार नहीं पहचान रहे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि हमारा आकार थोड़ा बहुत नहीं, सुनो। अरे योजन 8 केरी लंबाई, अरे योजन 8 केरी लंबाई, अरे 2 योजन की मोरी ऊंचाई। में 4 कोस। गोवर्धन ने कहा हमारी लंबाई 32 कोस की, हमारी लंबाई 32 कोस की और 8 कोस की ऊंचाई। इतना ही नहीं, अरे योजन 5 केरी चौड़ाई और कही विधि चली हो संग लेवाई। और आप हमें काशी ले चलने को कह रहे हैं, कैसे कैसे ऋषवर? पुलस्त ने कहा तुम चिंता न करो, हम ले चलेंगे ना, हम ले चलेंगे। तुम काहे को चिंतित हो रहे हो? तुम्हारे लिए हम ही काफी हैं। तुम्हारे लिए हमें साधन करने की आवश्यकता नहीं, साधन खोजने की आवश्यकता नहीं, हम ही काफी हैं। क्या बोले हैं पुलस्त जी गोवर्धन से? अरे हाथ पर विराजो तुम बेटा, बैठ जाओ हाथ पर, काशी में रखेंगे चल के, पहले नहीं। अरे हाथ पर विराजो तुम बेटा, मैं खुद वाहन बन जाऊंगा। जब तक ना काशी मिल जाए, जब तक ना काशी मिल जाए, तब तक ना तुम्हें उतारूंगा। काशी से पहले हम तुमको उतारने वाले नहीं। गोवर्धन ने कहा अच्छा, इतनी शक्ति आप में, इतनी शक्ति आप में? देखो शर्त है हमारी, शर्त है हमारी। क्या बोले गोवर्धन? क्या बोले? अरे मेरी भी सुन लो बानी, फिर करना ना, मेरी भी सुन लो बानी, गोवर्धन ने कहा बेघर हो
पिता से अलग हो रहे हैं, कोई गम नहीं। हमारा घर हमसे छूट रहा है, कोई गम नहीं। लेकिन सुनो सुनो, बेघर होता हूँ गम नहीं, पितु आज्ञा किसी से कम नहीं। मेरी भी सुन लो बानी, करना ना फिर आना बानी। मेरी भी सुन लो बानी। पिता की आज्ञा से बढ़ के कोई आज्ञा नहीं। चल रहे हम आपके साथ में, चल रहे हैं। अरे चलने को तो चलता हूँ ऋषिराई, चलने को तो। अरे जहाँ उतारो वहीं पे हम रह जाई, जहाँ उतारो हम। यदि कहीं उतार दिए हमको रास्ते में तो हम फिर चलने वाले नहीं, फिर चलने वाले नहीं। अरे उठाओ फिर से गति नहीं, अरे उठाओ फिर से गति नहीं। अरे उल्टी करना मत नहीं, मेरी भी सुन लो बानी। फिर करना आना बानी, मेरी भी सुन लो बानी। चिंता ना करें, हम जहां पर तुमको उतार दें तुम वहीं रह जाना। तुम्हारी शर्त हमको मंजूर है, तुम्हारी शर्त हमको मंजूर है। अब तो चलने को मजबूर हुए गोवर्धन, पुलस्त के साथ चलने को मजबूर हुए गोवर्धन। अरे मुनि के हाथ पर सवार हुए, सवार हो जाते हैं पुलस्त के हाथ पर गोवर्धन जी। अरे मुनि के हाथ पर सवार हुए, अरे नैनों में आंसू हरिया। मुनि के हाथ पर सवार अरे मुनि के हाथ पर सवार हुए, नैनों में आंसू भरिया लेकर के गिर चल गिर से। लेकर के गिर चल दिए ऋषि। अरे ब्रज मंडल की भूमि आए, समय गोवर्धन को लेकर ब्रजमंडल की भूमि पर पहुंचे। गोवर्धन को सारी पिछली बातें याद हैं। विचार किए, यही वो भूमि है जहां पर परमात्मा के प्रगटाएंगे। अब आगे जाना बिल्कुल ठीक नहीं, अब आगे जाना बिल्कुल ठीक नहीं। यही वही स्थान है जहां प्रगटे अदुराय, आगे जाना ठीक ना, दीन है उभार बढ़ा है। गोवर्धन ने अपना भार बढ़ाया, गोवर्धन ने अपना भार बढ़ाया। हुआ क्या? अरे मुनि थके बिसारी पहली पहल। गोवर्धन का भार पुलस्त जी से सहा नहीं गया, भूल गए अपने वादे को। क्या वादा करके लाए हैं गोवर्धन को, भूल गए अपने वादे को। अरे मुनि थके बिसारी पहली पहल, गिरिभार सहाना जाता है।
और क्या हुआ? अरे लघु शंका ने है जोर दिया, लघु शंका ने है जोर किया, ऋषिवर से रहा ना जाना। लघुशंका ने जोर कर दिया, अब तो पुलस्त जी और रखुलाए, अब तो पुलस्त जी और रखुलाए। रख दिया उतार गोवर्धन को, गोवर्धन को उतार के जमीन पर रख दिए, रख दिया उतार गोवर्धन को। लघुशंका से निवृत्ति पाई, स्नान किया, फिर मुनिवर जी गोवर्धन के ढिंग पहुंचे आई। लघुशंका से निवृत्ति पाए, स्नान किए, फिर से गोवर्धन के पास पहुंचे, फिर से गोवर्धन के पास पहुंचे, गोवर्धन को उठाने लगे, उठाने लगे गोवर्धन को। सारी ताकत झोंक दिए पुलस्त जी, सारी ताकत झोंक दिए। गोवर्धन टस से मस नहीं हो रहे, टस से मस नहीं हो रहे। घुटनों बल जोर लगाए, इसी तरह उठ जाए गोवर्धन, घुटनों बल जोर लगाए, किसी तरह उठ जाए गोवर्धन। नहीं, गोवर्धन टस से मस नहीं हुई। अब तो विनय करने लगे पुलस्त जी गोवर्धन की, विनय करके बोले, अरे हे बोले ओ गिरि श्रेष्ठ चलो, अरे हैं बोले वो गिरि श्रेष्ठ चलो। अरे क्यों भार बढ़ाते जाते हो, बोले उठो गिरि श्रेष्ठ चलो। अरे हैं बोले उठो गिरि श्रेष्ठ चलो, क्यों भार बढ़ाते जाते हो, मैं जान गया तुम रूठ गए। अरे मैं जान गया तुम रूठ गए, क्यों आशय ना बतलाते हो, मैं जान गया। समझ गए किसी बात को लेके हमसे नाराज हो गए आप, इसीलिए नहीं उठ रहे। ऐसी कौन सी हमसे भूल हुई जो आप अपना भार बढ़ाते जा रहे हैं? गिरिराज उठो चलो। गोवर्धन ने कहा, ईश्वर अब हम चलने वाले नहीं, अब हम चलने वाले नहीं। अरे मुनि इसमें मेरा दोष नहीं, शर्तें थी कुछ ले जाने की। इसमें मेरा दोष नहीं, शर्तें थी कुछ ले जाने की। अरे तुमने स्थापित किया मुझे, तुमने स्थापित किया मुझे, अब शक्ति नहीं उठाने की। अब हम उठने वाले नहीं, अब हम उठने वाले नहीं। बेकारे में तुम परेशान हो रहे हो, बेकारे में तुम परेशान हो रहे हो। बोले बोले गिरिराज
अरे काहे छाई मुख पे लाली, अरे काहे छाई मुख पे लाली, अपनी प्रतिज्ञा तुमने डाली, अपना मुझको ले जा पाओ, अपना मुझको ले जा पाओ, काशी वापस जाओ, काशी वापस जाओ। संयोग रहा पुलस्त जी को खाली हाथ मायूस होकर काशी वापस जाना पड़ा। गोवर्धन ब्रजमंडल की भूमि पर रह गए। ये भाई यही वो गोवर्धन है, समय आने पर जिनकी पूजा मुरलीधर कन्हैया कराए हैं। एक गोवर्धन उत्पत्ति का रहस्य, गोवर्धन के ब्रजमंडल की भूमि पर पहुंचने का रहस्य, जो आप लोगों तक पहुंच रहा है, इसमें बड़ा योगदान है हमारे बड़े भैया जी के स्टूडियो का, जो आज के समय में सतगुरुदेव स्टूडियो पंचकोहरा के नाम से जाना जा रहा है। आभार व्यक्त करेंगे भैया का, जो हरदोई से चल के अपने बीच आए, अपना समय दिए। ज्यादा कुछ न कह के अनुरोध करेंगे, श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे, आप लोग सतगुरुदेव स्टूडियो पंचकोहरा को सब्सक्राइब करें। ऐसी नई नई चर्चाओं का आप लोगों को आनंद मिलता रहेगा। 2 बार परमात्मा के पावन नाम का संकीर्तन, आगे प्रभु की इच्छा। अरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीखे परम दुलारे, अरे बाबा की आँखों के तारे,
कृष्ण की। परमात्मा की शरण